नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में बात करने वाले हैं आप कैसे क्लास 10 की तैयारी ठीक है बिना किसी टेंशन लिए स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया। ठीक है, देखिए अप्रैल और मई बीत चुका है, ये वापस नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन आपके पास अभी जून है और जुलाई आने वाला। ठीक है, तो आपको किसी भी कीमत पे ठीक है इस महीना में तैयारी स्टार्ट करना होगा। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो आपको क्लास 10th भी हार्ड लगने लगेगा। ठीक है ना, इस बात को मानिएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट को इजी करने के लिए आपको 2 से 3 काम करना होगा। ठीक है, पहला एवरी डे, ठीक है, हर दिन आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड सब्जेक्ट को कम से कम 1 घंटा पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, ये सबसे पहला काम शुरू करो। ठीक है, एवरी डे कम से कम 3 घंटे निकालो। ठीक है, 3 घंटा एवरी डे, ठीक है ना, और हार्ड सब्जेक्ट को 1-1 घंटा आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहला काम, ठीक है, आपको एवरी डे, ठीक है, हर रोज 3 घंटा आपको निकालना है। ठीक है, और हार्ड सब्जेक्ट को आपको 1-1 घंटा पढ़ना शुरू कर देना होगा। ठीक है, ये आपका पहला टास्क है, इसको शुरू कर दीजिए आप इसी मंथ से। ठीक है, यानी कि जून से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, आपका जो हार्ड सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया और एसएसटी यानी सोशल साइंस, ठीक है, आपको एवरी डे प्रत्येक दिन, ठीक है, 1-1 घंटा समय निकालना है आपको। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको हर रोज 1 घंटा वक्त निकालना है, टाइम निकालना है, और मैथमेटिक्स का जो मेन कंसेप्ट है, ठीक है, उसको सीखिए। ठीक है, फोकस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए एवरी डे हर क्वेश्चन का। ठीक है, इसी तरह आपको साइंस और एसएसटी में, ठीक है, आपको 1-1 घंटा निकालना है और इसमें आपको स्टोरी बिल्ड करना है। ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, देखिए साइंस को समझने के लिए आपको इसका मेन कंसेप्ट जो होता है उसको समझना पड़ता है। ठीक है, आप इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए साइंस को समझने के लिए इसका जो मेन कंसेप्ट है, ठीक है, उसको समझिए। ठीक है, जिस दिन आपको साइंस का मेन कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना, ठीक है, आपका चैप्टर, हर एक चैप्टर क्या हो जाएगा, आपको आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो फोकस कीजिए इसके मेन कंसेप्ट को समझने का। ठीक है, रट्टिए मत। ठीक है ना, उसी तरह से आपको देखिए एसएसटी का, सोशल साइंस में क्या होता है, इसका जो घटनाक्रम होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। ठीक है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, कौन घटना कब आया और कैसे हुआ। ठीक है, इसको समझने प्रयास कीजिएगा तो आपको एसएसटी बहुत आसान लगेगा। ठीक है, और इसका जो मेन बुलेट पॉइंट होता है ना, ठीक है, मेन जो पॉइंट होता है उसको हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आपको उस पॉइंट को समझने में, उस घटना को समझने में आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एसएसटी बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, बस आपको ट्रिक लगाना है कैसे आपको समझना है। ठीक है ना, एक स्टोरी बिल्ड कीजिए और समझिए। ठीक है, और मैं बहुत जल्दी, ठीक है, एसएसटी को, सोशल साइंस को, हर एक चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है, ठीक है, इसका जो घटनाक्रम है आपको समझाऊंगा। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। और मैं बहुत जल्दी, ठीक है, एसएसटी का यानी सोशल साइंस का एक-एक पॉइंट, ठीक है, एक-एक पॉइंट का एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसका जो मेन स्टोरी बिल्डिंग है वो बताऊंगा आपको। ठीक है, और गारंटी है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए साइंस का 3 ब्रांच होता है, एक आपका फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, और तीनों को समझने का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है ना, अगर हम बात करें फिजिक्स का तो इसको समझने के लिए आपको क्या चाहिए, इसका जो न्यूमेरिकल होता है ना, ठीक है, उसको ज़्यादा फोकस कीजिए। न्यूमेरिकल से होता है क्या है, आपका जो कंसेप्ट होता है फिजिक्स का वो पूरा आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है ना, अगर हम बात करें बायोलॉजी का, ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मोर फोकस होना चाहिए किस पे, फिगर बेस या डायग्राम बेस क्वेश्चन को। ठीक है ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको फिगर बेस क्वेश्चन को, उतना आपका प्रैक्टिस होगा बायोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है ना, और अगर हम बात करें केमिस्ट्री का, ठीक है, तो केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ठीक है ना, और इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, केमिकल रिएक्शन को एकदम ध्यान से समझना होगा। ठीक है ना, और केमिकल रिएक्शन तभी हो पाएगा जब आपका एलिमेंट में पकड़ होगा। ठीक है ना, और एलिमेंट में पकड़ तभी हो पाएगा जब आपका पीरियोडिक टेबल क्लियर होगा। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, पीरियोडिक टेबल को स्टडी कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टडी कीजिएगा पीरियोडिक टेबल का उतना आपका क्लियर हो जाएगा केमिस्ट्री। ठीक है ना, ये आपका बेस होता है। ठीक है, केमिस्ट्री को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपका एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट समझ जाओगे ना तो पूरा केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यही गलती होता है, स्टूडेंट नहीं कर पाता है। ठीक है ना, और अगर हम एसएसटी की बात करें, ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ होता है। आपका पहला होता है ज्योग्राफी, सेकेंड सिविक्स हो गया और थर्ड आपका हिस्ट्री होता है। ठीक है ना, और अगर हम बात करते हैं एसएसटी का या सोशल साइंस का, इसमें 3 ब्रांच होता है। ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स और हिस्ट्री होता है। ठीक है ना, तो अगर आपको ज्योग्राफी समझना है ना तो सबसे आसान तरीका क्या है, इसके मैप को स्टडी कीजिए। ठीक है, अगर आपका मैप में पकड़ा गया ना तो समझो ज्योग्राफी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मेन कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योग्राफी का होता क्या है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं सिविक्स का। ठीक है, तो सिविक्स को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप न्यूज़ देखिए। ठीक है, न्यूज़ सुनिए और न्यूज़ देखिए भी। ठीक है ना, इससे आपका क्या होगा,
इसका जो टर्मोलॉजी होता है ना सिविक्स का, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, पूरा आपको सिविक्स समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं है, आपका न्यूज़ ही क्या है सिविक्स से, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री का, हिस्ट्री में क्या कीजिए, आपको इसका स्टोरी बिल्ड कीजिए, ठीक है। कोई स्टोरी बिल्ड कीजिए और तथ्यों को याद करिए, ठीक है। जो तथ्य आपका ना मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होता है ना, उसको याद कीजिए, ठीक है। आपका हिस्ट्री ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप सभी, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, ठीक है, जो मैं बताया हूँ ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, आपका मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। 100% मैं बता रहा हूँ, आपका मार्क्स परसेंटेज भी बढ़ जाएगा और मार्क्स भी ज़्यादा आएगा, ठीक है ना।